भोपाल। शुभम का ही रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, सबसे पहले तो अपडेट कि अब राहुल गांधी की यात्रा कहां पर पहुंच चुकी है और कौन से क्षेत्र में पहुंची हुई है उनकी यात्रा? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त जो गई है 10 बजे तक राहुल गांधी चलते हैं, उनके साथी चलते हैं और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से एक बार फिर ये यात्रा शुरू होती है। आज खास बात ये भी रही कि प्रियंका गांधी और उनका परिवार इस यात्रा में शामिल हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता है ही, एक खास उत्साह तो लोगों में दिखाई दे रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों में इस वक्त वो बाहर निकले, सुबह सुबह का समय होता है जब वो निकलते हैं। देखिए, तस्वीरें अगर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कमलनाथ जो है वो यहाँ पर चलते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस वक्त अंदर पहुंचे हैं और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सहित अन्य नेता भी इस वक्त मौजूद ही हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग तो कहाँ थे आप लोग? अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए आए थे आप लोग? अच्छा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन ये जो चल रहा है, इस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो कैंपेन उन्होंने चलाया, उसको लेकर क्या उससे ज्यादा इंटरेस्ट है आप लोग? सर, एक बार हमारा ग्रुप है वुमेन्स पावर, उसी के अंतर्गत हमें ना यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हैं सर के। जी, प्रियंका गांधी से मिले आप लोग? नहीं सर, देखो इतना ज्यादा भीड़ भाड़ है कि हमको पीछे धक्का मुक्का करके पीछे हटा दिए हैं। इच्छा थी आप लोगों की? हाँ, इच्छा तो बहुत है, अभी भी है, कोशिश करते हैं। अभी लंच बाद बोल रहे हैं। क्या खास बात ऐसी लगती है आप लोगों को उनमें कि जो आपको अट्रैक्ट करती है उनकी हर बात अट्रैक्ट करती है, जो कि एक गर्ल्स के होते हुए भी वो इतना मतलब लड़कों के साथ में रहती है और बहुत सारी चीजें जो हमें मोटिवेट करती है, एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए लड़कियां भी यहाँ पर पहुंची हुई है कि प्रियंका गांधी से मिल सके, उनसे बात कर सके। बहरहाल यहाँ पर खासी भीड़ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से, क्योंकि देखिए जितने लोग चल रहे हैं उनके पीछे उतनी ही गाड़ियां भी यहाँ पर चलती है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ वाहन ही जो है वो नजर आते हैं। और पुलिस के लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि एसपीजी तो कंट्रोल है ही, मगर मध्य प्रदेश में जो थ्रेट मिला राहुल गांधी को इंदौर में, उसके बाद से पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। लिहाजा सुरक्षा का घेरा और भी बड़ा होता है और काफी स्ट्रिक्ट भी होता है। दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी भी बिल्कुल, और शुभम खास बात ये भी है इस भारत जोड़ो यात्रा की कि जैसे जैसे राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग उनके पदयात्रा में शामिल होते जा रहे हैं और जिस तरीके से इन बच्चियों में उत्साह देखने को मिल रहा है राहुल गांधी से मिलने का, प्रियंका गांधी से मिलने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कि अभी हमने तस्वीरें देखी थी कि जिस गांव से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही थी, उस गांव के लोग अपने घर के छतों पर खड़े हुए थे, फूल बरसा रहे थे। राहुल गांधी को देखने का इंतजार हो रहा था कि कम से कम उन्हें एक बार देख सके, क्योंकि ऐसे कई बड़े बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने उनकी दादी प्रियंका गांधी को देखा है। ऐसे में आप राहुल गांधी को भी वो देखना चाहते हैं। इस तरह के जो कांग्रेसी जो एक तरह से लोग होते हैं जो शुरुआत से ही कांग्रेस का जो मूल वोट रहा है। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको ये दिखा देते हैं कि किस तरह से यात्रा में भारी हुजूम आता है। और वाकई में यात्रा को आप आसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि काफी तेज जो है वो आपको चलना होता है, लगातार सिर्फ और सिर्फ चलते ही रहना होता है, तब जाकर यात्रा खत्म होती है। मगर ज्यादातर लोग जो भी पहुंचते हैं, एक और खास चीज हमने देखी कि हर कोई राहुल गांधी के साथ एक फोटो जरूर खिंचवाना चाहता है चलते चलते, और उसी के लिए वो प्रयासरत भी रहता है। मगर बहुत ही मुश्किल होती है तब आप राहुल गांधी के करीब पहुंच पाते हैं। और एक और चीज इस यात्रा की ये भी नोटिस की गई है कि जो चलने की बात की गई है कि सिर्फ और सिर्फ चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलना नहीं बल्कि तो काफी तेज दौड़ना होता है। राहुल गांधी जिस तेजी से चलते हैं, उनके साथी जो होते हैं थोड़ा दौड़ते हुए नजर आते हैं। तीसरी एक चीज यहाँ पर यह दिखाई दी कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी नेता थे, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने में उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर हो रही थी। हालांकि जीतू पटवारी को हम देख रहे थे कि शुरुआत से लेकर अंत तक वो साथ में ही चले, मगर जो अन्य नेता हैं वो बिल्कुल उनसे कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि काफी मुश्किल होता है। और कल राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि मैं 2000 किलोमीटर चल चुका हूं, मगर मेरे पर किसी तरह की कोई थकावट
आप लोगों को नजर नहीं आएगी। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का साउथ में रिस्पांस था, उसको लेकर भी ये बातें आ रही थी कि क्या जब हिंदी भाषी प्रदेशों में ये यात्रा पहुंचेगी तो यहाँ पर उस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी की यात्रा को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल राहुल गांधी खुश है। कल उन्होंने रेटिंग भी दी और कल जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, भीड़ थी, उसे A+ राहुल गांधी दिया है कि ग्रेडिंग के हिसाब से भी उन्होंने इसे मार्क की। तो राहुल गांधी एक तरह से खुश है और नेता भी यही चाहते हैं कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनके नेता के लिए, और अगर वो खुश हैं तो फिर कार्यकर्ताओं के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि एक अच्छा रिस्पांस इस यात्रा को मिल भी रहा है और साथ ही लोग भी इस यात्रा में जुड़ते ही चले जा रहे हैं, जो समर्थकों की संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें शुभम, चूंकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो राहुल गांधी के साथ भीड़ जुट रही है, जो समर्थक जुट रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इससे तो साफ ये कहा जा सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति जो लोगों में उत्साह है, जो प्रेम है, वो अभी भी बना हुआ है। जी सर, आप भी लगातार चले रहे हैं, हम देख रहे हैं उत्साह कितना दिख रहा है आप लोगों में, या जो कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं, या जो गांव में साइड में खड़े थे, कोई छतों पर खड़ा था, उन लोगों को? देखिए, ऐसा है कि पूरी यात्रा में हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि एक सैलाब उमड़ पड़ा है। कल बुरहानपुर की सड़कों पे भी हमने देखा कि लोग ऐसे दौड़ रहे थे जैसे नदियों की लहरें चलती हैं, उस तरह लोग दौड़ रहे थे उनके स्वागत के लिए और उनके साथ चलने के लिए। तो एक बहुत ही लोगों की एक जो अंदर की भावना थी कि विपक्ष भी कहीं दिखाई दे, विपक्ष भी आगे आए, तो वो तो एक राजनीतिक बात अवश्य लोगों को लग सकती है, लेकिन ये बात में तो बहुत सच्चाई है कि इस यात्रा ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकाला है और उनके इस कदम से लगता है कि आने वाले समय में जो एक कभी कभी नफरत की राजनीति हर चुनाव के कुछ दिन पहले आने लगती है, जैसे अभी गुजरात का चुनाव आया तो कुछ घटनाएं सामने आ गई, इससे पहले भी जब कहीं चुनाव आते तो कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी होती जिससे कि ऐसा लगता है कि धार्मिक उन्माद बढ़ाया जाए। तो आपसे बात करते हैं, युवाओं के लिए यात्रा कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही है? बहुत प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए, और इस यात्रा में सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो ऐसे तो सभी वर्ग के लोग हैं, पर जो उत्साह के साथ चल रहे हैं वो सबसे ज्यादा यूथ चल रहा है, युवा बहुत उत्साह के साथ चल रहे हैं। और किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को? बिल्कुल नहीं हो रही साहब, कल हम 24 किलोमीटर चले और मतलब उत्साह से चल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं राहुल जी एक दिन में 50 किलोमीटर भी चलाएंगे ना तो पूरे युवा, पूरे प्रदेश के युवा उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और बहुत तेजी से चलेंगे। चलिए, तो यही जोश है कि युवा तो ये कह रहे हैं कि आप तो जितने किलोमीटर आपको चलवाना है उतने किलोमीटर चलवाइए, हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी बात है कि उत्साह भले ही देखने को मिल रहा हो, लेकिन शुरू से ही जो जिक्र रहा है शुभम कि राहुल गांधी थोड़ा सा तेज चलते हैं, उनकी जो पदयात्रा रही है, जो वो पैदल चलते हुए दिखाई दिए हैं, वो काफी ज्यादा तेज चलते हैं और ऐसे में उनको वहां तक पहुंच पाना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा है। लेकिन काफी मायने भी इस पदयात्रा के निकाले जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के निकाले जा रहे हैं, जब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं उनके साथ। देखिए, बिल्कुल ये तो देखना होगा कि इस यात्रा का असर आगामी चुनाव में कितना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, राहुल गांधी खुद एक राजनेता है, तो हर राजनेता यही चाहता है कि उसे राजनीतिक में उतना फायदा भी मिले, और जब इतना आप 3600 किलोमीटर चलते हैं तो उसका एक फायदा तो चाहिए ही। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होना है। आप अच्छी बात यही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कि वो थोड़ा बूस्ट हो रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए थे, एक तरह से कोई काम नहीं था, और अब सीधे सुबह 6 बजे से आप उठते हैं, राहुल गांधी आपके साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर आप 20-25 किलोमीटर उनके साथ चलते हैं, तो ये उनके जो कार्यकर्ता है उसमें भी एक ऊर्जा पैदा करता है कि चलिए आप कितने बड़े नेता अगर साथ में चल रहे हैं तो फिर उन्हें भी चलना चाहिए। तो युवाओं में खासतौर पर जोश नजर आ रहा है, और इन जो ग्रामीण इलाके हैं, चूंकि यहाँ पर भी आदिवासी अंचल है, हमने यहाँ पर भी देखा कि किस तरह से आदिवासी भी आए, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने नृत्य किया, राहुल गांधी का स्वागत किया, वो भी वहां पर गए। तो इस यात्रा में अलग अलग तरह के रंग भी नजर आते हैं। राहुल गांधी कभी किसी के पास भी चले आते हैं, किसी बच्ची को भी गोद में उठा लेते हैं, और आज तो प्रियंका गांधी भी साथ में आई थी, दोनों भाई बहन काफी देर तक बातचीत कर रहे थे, आगे चल रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा को भी हम देख रहे थे।
20-25 किलोमीटर जो है वो साथ में चले हैं और उसके पीछे फिर उतनी ही गाड़ियां भी हमें नजर आती है कि मान लीजिए कोई नेता अगर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर वो उस गाड़ी में भी बैठ सकते हैं। और ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा आराम कर रहे थे फिर साथ में चल रहे थे, मगर फिर भी 25 किलोमीटर जो है वो आसान नहीं होता है इतना एक दिन में चलना। ये आज सभी कांग्रेस के भी जो नेता थे उन्होंने भी महसूस किया। बिल्कुल सही कहा आपने। नजर आप लेकिन जरूर बना के रखिएगा शुभम, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए भी, तस्वीरें दिखाने के लिए भी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल